बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलातीन हुमैर के बाद अहले हबशा यमन को फ़तह करके वहाँ के हुक्मरान बन गए। जब ये मुल्क यमन अब्राहा बिन सबा आश्रम के ज़ेर नगी आया तो उसने यमन के दारुल सल्तनत शहर सना में मकाम गमदान के करीब एक बहुत बड़ा गिरजा घर तामीर करवाया, जिसका नाम कुलीस रखा गया। याद रहे, बनु अल अब्बास के पहले खलीफा सफ़ा के ज़माने में सफ़ा के हुक्म से इसे तबाह कर दिया गया था। नाजरीन, जब कुलीस नामी गिरजा तामीर किया गया तो इस ज़माने में ऐसी अजीम शान इमारत और कहीं ना थी। इसकी तामीर में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया और इसके दरवाज़ों की लकड़ी को सोने से मुनक्कश किया गया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत वाले साल यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ढाने की गर्ज से मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला आवर हुआ था। उसकी वजह ये थी कि अब्राहा ने गिरजा घर बनवाया था। उसकी कोशिश ये थी कि अब अरब के लोग खाना काबा की बजाय यमन आकर कुलीस नामी गिरजा घर का हज किया करें। नाजरीन कराम, जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीले कनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब की हालत में यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में पाखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्राहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर यमन से निकल खड़ा हुआ। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँट और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उनमें 200 या 400 ऊँट हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुंचा। चुनाचे आप इस मामले में बात करने के लिए अब्राहा के पास तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुलवा लिया। जब अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो आपको देखते ही अब्राहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया। फिर आपको अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, आपकी यहाँ तशरीफ आवरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और मवेशी वगैरह जो आपके सिपाही हाँक लाए हैं, उन मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझा था कि आप बहुत ही हौसले वाले और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके खाना काबा को ढाने आया हूँ, आपने इस बारे में कोई बात ही नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, खाना काबा खुदा का घर है। अब इस मामले में तुम जानो और काबे का खुदा जाने, मुझे काबे की कोई फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबे की ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने हमारे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे इस मामले में सिफारिश करने वाला नहीं हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दे दिया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब तमाम जानवरों को लेकर घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर चले जाओ और पहाड़ी दर्रों में पनाह ले लो। मक्का वालों से ये कहकर आप अपने खानदान के अफराद को लेकर खाना काबा पहुंच गए, जहां दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया उजारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलीब वालों और सलीब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपने मानने वालों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये दुआ मांगने के बाद अपने घर वालों को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब खाना काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतारों के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। उसे बहुत मारा गया, पिचकारा गया, मगर हाथी ना उठा। इसी हाल में अबाबीलों की शक्ल में कहरे इलाही नमूदार हुआ। नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थी, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे।
ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کی غیظ و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے بھی پار ہو جاتی تھی۔ ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچ سکا، اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤ کو غلط نہیں کیا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر اور پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ ناظرین کرام، جب ابرہا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے ان کا احترام کرنے لگے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔